पार्टनरशिप फर्म का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब पार्टनर क्या होगा? मर जाएगा। एक डेथ ऑफ अ पार्टनर का सिंपल सा मतलब क्या है कि पार्टनर मर गया। रिटायरमेंट और डेथ में एक ही चीज का डिफरेंस है। रिटायरमेंट जो होती है वो एक पर्टिकुलर फिक्स डेट पे होती है, मगर जो डेथ होता है वो उसका कोई डेट स्पेसिफिक नहीं है, कभी भी अनहोनी कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, क्या इंपॉर्टेंट बात भाई? अब जिसको जाना था तो चला गया, अब हम करें क्या? तो जिसको जाना था चला गया, लेकिन उसके हिस्से का पैसा किसी ना किसी को मिलता है। किसको मिलता है? वो जिसको भी अपना एग्जीक्यूटर बना करके गया। ठीक है, अपनी वाइफ को, ठीक है वाइफ है तो अपने हस्बैंड को, अगर वाइफ पार्टनर तो अपने हस्बैंड को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बहन को। ठीक है, जो लीगल है। अब अपने मन में सोचिएगा कि सर उसको बना दे क्या? अब भाई दुनिया मतलब ही है, मर गया जिसको मर गया। ठीक है, जिसको डेथ करना था डेथ कर गया, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का नियम कानून सेम है, जब तक जिंदा थे तब तक का सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसका सैलरी कमीशन जब तक वो जिंदा था, अप टू डेट ऑफ हिज डेथ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमेट हब। तो आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप फर्म का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब पार्टनर क्या होगा? मर जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर मर रहा है तो मरने दो, लेकिन मरने के अलावा हमारा काम क्या है? बहुत सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखना। तो ये चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चंस आना परम सत्य है, या तो 4 मार्क्स का या तो 6 मार्क्स का। 4 और 6 मार्क्स से ये एक क्वेश्चंस आना फिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेथ ऑफ अ पार्टनर होता क्या है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का ही उसी में एक और पार्ट था, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, जो पढ़ना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद होगा डेथ ऑफ अ पार्टनर है क्या? डेथ का मतलब मर जाना, पार्टनर मर गया, यही ना है। डेथ ऑफ अ पार्टनर का सिंपल सा मतलब क्या है कि पार्टनर मर गया। रिटायरमेंट और डेथ में एक ही चीज का डिफरेंस है। रिटायरमेंट जो होती है वो एक पर्टिकुलर फिक्स डेट पे होती है, मगर जो डेथ होता है वो उसका कोई डेट स्पेसिफिक नहीं है, कभी भी अनहोनी कभी भी हो सकती है। ठीक है, कभी भी किसी को मृत्यु आ सकती है, कभी भी कोई राजा बन सकता है, कभी भी कोई राजा से फकीर बन सकता है। इन बातों को आप याद रखिए। तो डेथ जो होता है वो अनसर्टेन होता है, रिटायरमेंट जो होता है एक स्पेसिफिक डेट पे होता है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर है क्या? द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड इमीडिएटली। पार्टनरशिप पूरी की पूरी क्या हो जाती है? एंड हो जाती है जब कोई पार्टनर क्या हो जाता है? मर जाता है। ऑल्थो द फर्म में कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्या होता है, अगर 2 फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर्स हैं, एक मर गया, एक से तो पार्टनरशिप फर्म चलेगी नहीं, तो पूरा पूरा फर्म क्या हो जाएगा? बंद हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि 3 या 4 पार्टनर्स, एक पार्टनर मर गया तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, अगर पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू करते रहते हैं, रन करते रहते हैं। ठीक है, अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, क्या इंपॉर्टेंट बात भाई? अब जिसको जाना था तो चला गया, अब हम करें क्या? तो जिसको जाना था चला गया, लेकिन उसके हिस्से का पैसा किसी न किसी को मिलता है। किसको मिलता है? वो जिसको भी अपना एग्जीक्यूटर बना करके गया हो। ठीक है, अपनी वाइफ को, ठीक है वाइफ है तो अपने हस्बैंड को, अगर वाइफ पार्टनर तो अपने हस्बैंड को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बहन को। ठीक है, जो लीगल है। आप अपने मन में सोचिएगा कि सर उसको बना दे क्या? ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि अगर पार्टनर मर जाता है, पार्टनर विल बी डाइज, तो जो सब कुछ है उसके हिस्से का सब कुछ, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे रिजर्व हो, उसके कैपिटल का बैलेंस है, सब कुछ उसको दे दिया जाता है। किसको? उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया जाता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है, क्या बेसिक डिफरेंस क्या है रिटायरमेंट और डेथ का? ठीक है, क्या? द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में बी प्लान्ड टू बी इफेक्टिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट। रिटायरमेंट अगर कोई पार्टनर करता है या पार्टनर कोई रिटायरमेंट लेता है तो ये प्लान्ड होता है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेट पे होता है। मगर डेथ में क्या होता है? वेयर द डेथ ऑफ अ पार्टनर may occur at any time during the year. Also, the payment of the amount due is made to the retiring partner in case of retirement of a partner. जो भी
पेमेंट ड्यू रहता है, जैसे हम रिटायरिंग पार्टनर को देते थे सब कुछ वैसे ही देते, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मगर इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना परम सत्य है, ठीक है। तो ये साफ साफ बोला ना, वेयर इज द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू इज मेड टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पार्टनर, जो भी लीगल, ठीक है, जिसको वो लीगली अपना रिप्रेजेंटेटर बना के गया होगा, सब कुछ किसको मिल जाएगा, उसी को मिल जाता है, ठीक है। तो क्या क्या अमाउंट हम पार्टनर से क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और क्या क्या अमाउंट हम पार्टनर्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इट मीन्स हम क्या क्या पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं, कौन से पार्टनर को, डिसीज्ड पार्टनर को, और क्या क्या पार्टनर से लेते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, आइटम्स टू बी क्रेडिटेड, क्या क्रेडिट करते हैं, सबसे पहले उसके कैपिटल के बैलेंस को क्या करते हैं, दे देते हैं, जितना भी उसके कैपिटल का बैलेंस था पहले वो देते हैं। देखिए लिखा भी है, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और क्या देते हैं, हिज शेयर ऑफ गुडविल, जैसे जब पार्टनर रिटायर हो जाता है तो अपने शेयर को देके जाता है, वैसे ही जो पार्टनर डेथ हो जाएगा तो वो अपने उसके शेयर को कोई ना कोई लेगा। तो जो भी डिसीज पार्टनर के शेयर को लेता है, ठीक है, उसके हिस्से का शेयर जो भी लेता है, समझे, तो उसको गुडविल का पैसा क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, किस कौन से पार्टनर को, डिसीज पार्टनर को। जैसे रिटायरिंग करते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे भी सेम है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई चेंजेस नहीं है। उसका प्रॉफिट, ठीक है, तब का शुरू से लेकर के डेट ऑफ डेथ टिल द डेट ऑफ डेथ तक का देते हैं, ठीक है। अगर इवैल्यूएशन प्रिपेयर करते हैं, आपको पता होगा, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ऑल्सो एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, रीवैल्यूएशन किया जाता है। किसका रीवैल्यूएशन किया जाता है भाई, एसेट्स और लायबिलिटीज का दोबारा से मूल्यांकन किया जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का, ठीक है, इन 4 टर्म्स एंड कंडीशन पे। तो जब पार्टनर डेथ कर जाता है तो दोबारा रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और जो भी उसके प्रॉफिट और लॉस आते हैं, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे, लॉस होगा तो डेबिट करेंगे, ये भी हम चीजें प्रोवाइड करते हैं। और क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, हम प्रोवाइड करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। अगर किसी तरीके का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व रहता है तो वो भी प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और कोई स्पेसिफिक रिजर्व है तो वो भी देख लेंगे, क्लेम का सेटलमेंट है कि नहीं, क्लेम का सेटलमेंट करने के बाद अगर रिजर्व बचता है तो पेमेंट करते हैं, रिजर्व नहीं बचता है तो पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, जब तक वो जिंदा था तब तक। आपको याद होगा बचपन के दिन सुहाने दिन, ठीक है, जब आप पार्टनरशिप फर्म का पहला चैप्टर पढ़े थे फंडामेंटल, तो हमने आपको ये बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन जितने दिन कैपिटल फर्म में क्या हो, रन कर रहा हो, उतने दिन का ही हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे जब तक वो पार्टनर क्या था, जिंदा था। हाँ भाई, दुनिया मतलब ही है, मर गया जिसको मर गया, ठीक है, जिसको डेथ करना था डेथ कर गया, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का नियम कानून सेम है, जब तक जिंदा थे तब तक का सब कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसका सैलरी कमीशन जब तक वो जिंदा था, अप टू डेट ऑफ हिज डेथ। आप ये बात याद रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना हो, या क्या कहते हैं कमीशन हो, सैलरी हो, जो प्रॉफिट जब तक जिंदा था, सब कुछ जब तक जिंदा था टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, तब तक का हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेबिट क्या करते हैं, अगर इवैल्यूएशन पे लॉस आया तो, और अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो एक्यूमुलेटेड लॉस में क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये सब क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं। लॉस है तो डेबिट साइड। और क्या जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके लॉस का शेयर, और जो भी ड्राइंग था उसके डेट ऑफ डेथ तक वो, ये सब क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। इन आइटम्स को हम क्रेडिट करते हैं और इन आइटम्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आता क्या है, कब से सर बता रहे हैं कि इन आइटम्स को डेबिट करते हैं, इन आइटम्स को क्रेडिट करते हैं। देखिए आता है आपको डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने को, मेनली हमें बनाना क्या होता है, डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो हम इन आइटम्स को क्रेडिट कर देते हैं उसके कैपिटल अकाउंट में, और इन आइटम्स को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए,
फॉर्मेट एकदम सेम, सिंपल, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये साइड कौन सा होता है, डेबिट, और ये साइड कौन सा होगा, क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले एकदम याद रखिएगा, सबसे पहले क्या प्रोवाइड करते हैं, उस पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस, उसके पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या है, हम उसको, उस पार्टनर को, डिसीज्ड पार्टनर को उसके हिस्से का क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, लेकिन जब तक वो जिंदा था तब तक का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और प्रॉफिट देने के भी दो तरीके होते हैं, टाइम बेसिस पे और सेल्स बेसिस पे, ठीक। इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या तो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, ये है, ठीक है। डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, टाइम बेसिस, और एक क्या है, सेल्स बेसिस। तो एकदम परम सत्य है, ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला मैंने लिख के रखा हुआ है, क्या कि जो पार्टनर डिसीज्ड होता है, मतलब डेथ हुआ पार्टनर को प्रॉफिट क्वेश्चंस में आपसे बस दो ही बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। कैसे कैसे बोलेगा, या तो टाइम बेसिस पे, तो टाइम बेसिस पे बोलेगा आप एवरेज प्रॉफिट कुछ सालों का ले लीजिए, ठीक है, या पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे उसको प्रॉफिट दे दीजिए। कब तक का, जब तक वो जिंदा था तब तक का, ठीक है। मान लेते हैं कि फर्म क्लोज होती है 31 मार्च को, वो 15 अगस्त को मर गया, तो 1 अप्रैल से 15 अगस्त तक का हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टाइम, ठीक है। अगर डेज है तो डेज, ईयर है, सॉरी मंथ है तो मंथ। तो या तो एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, या तो लास्ट ईयर प्रॉफिट पे, ठीक है। टाइम टिल डेथ, जब तक वो जिंदा था, अगर डेज है तो डिवाइड करेंगे 365 से, और अगर मंथ है तो डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्लियरली बोलेगा कि आप उस पार्टनर को प्रॉफिट दीजिए एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, तो आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। और क्या करेंगे, टाइम टिल डेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम टिल डेथ का मतलब जब तक वो जिंदा था, अगर 3 महीने जिंदा था तो 3/12, 6 महीने जिंदा था तो 6/12। अगर डेज की बात आती है 73 डेज तक जिंदा था, क्योंकि अगर बीच में 20 अगस्त को मर गया, 15 अगस्त को मर गया, 15 सितंबर को मर गया, किसी एक पर्टिकुलर डेट पे मर जाता है, 3-4 तारीख को मर जाता है, तो आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करना होगा। तो नंबर ऑफ डेज अपॉन 365 डेज से डिवाइड करेंगे इनटू उस पार्टनर का शेयर, जो भी उसका शेयर है, ठीक है। अगर नहीं है तो इक्वल, और नहीं तो क्वेश्चंस में दिए होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम टाइम बेसिस पे गुडविल वो क्या कहते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं डिसीज पार्टनर का। कभी कभी ऐसा भी बोलता है सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए। सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या, अगर सेल्स बेसिस पे बोलता है तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे डिसीज पार्टनर का, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स। लास्ट ईयर का जितना प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड करेंगे किससे, लास्ट ईयर सेल्स से। इससे आपको पता क्या पता चल जाता है, प्रॉफिट परसेंट पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है आपको, प्रॉफिट परसेंट इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, सेल्स टिल डेथ से। जब तक वो पार्टनर जीवित था, जब तक वो पार्टनर जिंदा था, जब तक वो पार्टनर अलाइव था, ठीक है, तब तक का सेल्स आपको क्वेश्चंस में दिया होगा, पता कर लेंगे आप, ठीक है। इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, डिसीज पार्टनर, उस पार्टनर के शेयर से। तो क्या पता चल जाता है आपको, ऑन दिस सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट पता चल जाता है। तो दो बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, एक टाइम बेसिस पे और दूसरा किस बेसिस पे, सेल्स बेसिस पे। क्लियर है आपको। तो ये दो फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपको फ्यूचर में। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिए, कैपिटल के बैलेंस को क्रेडिट साइड में बताया था आपको, ये साइड क्रेडिट होता है और ये साइड क्या होता है,
डेबिट। ठीक, सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस को, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ, दो बेसिस पे बोलेगा, टाइम बेसिस, सेल्स बेसिस, हम लोग प्रीवियस वाले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन का गेन कह लो, प्रॉफिट कह लो, दोनों बात क्या है, सेम। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे देते हैं उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके, उसका शेयर ऑफ गुडविल कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, कौन से रेशियो में दे देते हैं, गेनिंग रेशियो में दे देते हैं। और क्या दे देते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व दे देते हैं। जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। कौन सा बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं टिल डेट ऑफ डेथ, जब तक वो जिंदा था तब तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं। सैलरी और कमीशन भी प्रोवाइड करते हैं, कब तक का, जब तक वो जिंदा था तब तक का। तो क्रेडिट साइड में गिने चुने आइटम्स हैं क्या क्या, कैपिटल का बैलेंस, उसके बाद अगर उस वहाँ जब तक वो जिंदा था तब तक का प्रॉफिट, और क्या प्रोवाइड करेंगे, सैलरी, कमीशन जब तक जिंदा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व होगा, रिवैल्यूएशन। इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो डेबिट किसको किसको करते हैं, डेबिट करते हैं अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है तो, एक्यूमुलेटेड लॉस रहता है तो। एक्यूमुलेटेड लॉस में क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट आता है, और क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आता है। तो अगर ये सब एक्यूमुलेटेड लॉस हैं तो ये कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड, क्योंकि भाई जो पार्टनर डेथ किया अब अपने हिस्से का प्रॉफिट ले रहा है तो उसके हिस्से का लॉस कौन लेगा, तो उसके हिस्से का भी लॉस उससे चार्ज कर लेंगे। ठीक है, और जरूरी तो नहीं है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट हो या एवरेज प्रॉफिट निकालने पे प्रॉफिट ही आए, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट साइड शो करते हैं, और लॉस होगा तो कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड। ठीक है, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टिल डेट ऑफ डेथ। ठीक है, जब तक वो जिंदा था तब तक का। गुडविल, ये कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। हमने आपको बताया था व्हेन ओल्ड गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म और ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, इट विल बी रिटन ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। तो जब एग्जिस्टिंग गुडविल पहले से पड़ी होती है तो हम उसका क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स राइट ऑफ कर लेते। तो डेथ हुई डिसीज पार्टनर को भी वो क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये कब कब होता था, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ऑल्सो एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, उसके बाद जो भी बैलेंस आएगा, ठीक है, उसको हम किसको ट्रांसफर कर देते हैं, डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को। ठीक है, वो किसी न किसी को अपना नॉमिनी बना के गया होगा, ठीक है, जिसको वो सारी चीज़ें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, उनको सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस बात का याद रखिएगा कि क्रेडिट साइड हम उन चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं जो चीज़ें पार्टनर्स को मिल रही हैं, और डेबिट साइड उन चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं जो चीज़ें क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से जो चीज़ें मिल रही हैं क्रेडिट साइड, जो चीज़ें चार्ज करनी है वो डेबिट साइड, और कहीं कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपके मेनली इस चैप्टर से क्या आते हैं, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जिसका फॉर्मेट हमने आपको बताया है, या तो बोलता है डिसीज पार्टनर का शेयर निकालिए, प्रॉफिट निकालिए, लॉस निकालिए। ठीक है, डिसीज पार्टनर का शेयर कितने प्रॉफिट पा रहा है या कितना लॉस पा रहा है, उसकी जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स कवर हो सकते हैं उतने टॉपिक्स कवर हो जाएं। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा।
और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो डेथ ऑफ अ पार्टनर के पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।